अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है किसी से भी अपनी कोई भी जायज़ बात मनवाना। ये एक बहुत ही आज़मूदा कुरानी अमल है। अगर आपको कोई ऐसा मसला है जो आप किसी इंसान से हल करवाना चाहते हैं, किसी ऐसे बंदे से हल करवाना चाहते हैं जिस पर आपको इतना यकीन है कि वो बंदा आपका ये मसला हल कर सकता है, वो इतनी ताकत रखता है यानी इतने ताल्लुकात रखता है कि आपको इस चीज़ का यकीन है कि वो आपका ये काम, ये मसला हल कर सकता है अगर वो ईमानदारी से ये करे। कि काम तो अल्लाह ने करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब बनाए हैं। आप असबाब को इख्तियार करें और फिर अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाएं कि या अल्लाह मेरी इस मुश्किल को, मेरी इस परेशानी को हल फरमा दे। कि आपको कोई काम है, अगर किसी अफसर से है या किसी और बंदे से है और आपको ये यकीन भी है कि अगर वो बंदा आपका काम मतलब आपकी बात सुनेगा तो आपका काम वो कर सकता है, यानी अगर वो पूरी ईमानदारी से करे तो वो आपका ये मसला हल कर सकता है। तो आप उसके पास जाएं, उस बंदे के पास, वो जो भी है उसके पास जाएं और उसके जब आप करीब पहुंच जाएं तो आपने 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। ज़ाहिर है रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है और आपने अल्लाह की ज़ात को ही अपने तसव्वुर में रख कर ये पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही उसके पास जाएं और आप ये कलाम पढ़ना शुरू कर दें कि वो अगला बंदा भी हैरान हो जाए कि क्या पढ़ रहा है, कहीं मेरे पर कोई जादू वगैरह तो नहीं कर रहा। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने जब जाना है, अब आप उस जिस भी बंदे को मिलने जा रहे हैं, अगर उसके घर पर जा रहे हैं तो उसके घर के दरवाजे से दाखिल होने से पहले आप ये पढ़ लें। और अगर आप उसके कमरे में जा रहे हैं, उसके कमरे में दाखिल होने से पहले उसके दरवाजे में खड़े होकर आप ये कलाम पढ़ लें या रज़्ज़ाक़ को 70 दफ़ा पढ़ लें। और फिर जैसे ही आप उस इंसान के साथ जाकर मुलाकात करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनेगा और उसको समझेगा और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वो आपका काम ज़रूर करेगा। लेकिन शर्त ये है कि काम जायज़ होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आपका कोई ऐसा मसला फंसा हुआ है जो लीगल भी नहीं है, लेकिन आप सोचो कि बस जी हमने ये वजीफ़ा करना है तो हमारा इलीगल काम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शर्त ये है कि आपका जायज़ काम हो। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम इतना तो जानते हैं कि वजीफ़ा कोई भी हो, वो सबसे पहले इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। हर वजीफ़ा अमल तभी करता है जब इंसान की नीयत साफ़ है। अगर आपका काम सही है, अगर आप अपने सही जायज़ काम के लिए परेशान हैं तो बेशक अल्लाह पाक उसमें आपकी मदद फरमाएगा। लेकिन अगर आप किसी जायज़ काम में नहीं मदद मांग रहे तो आपका ये वजीफ़ा करने के बाद भी काम नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो जायज़ है लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उसके लिए आप ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपका वो मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी ये रुकावटें हैं या जिनके ये मामलात जो इन मामलात में फंसे हुए हैं और उनको पता है कि ये फ़लाँ आदमी उनका ये काम कर सकता है, अल्लाह पाक उनको उसके पास जाकर ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानी को अपनी ख़ास रहमत से ख़त्म करे, अपनी ख़ास रहमत से दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं दरूद पाक की एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उसकी फ़जीलत के बारे में। वैसे तो बहैसियत मुसलमान हम ये जानते हैं कि दरूद पाक की क्या अहमियत है, और आज उसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत अबू तलहा अंसारी से रवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से चमक रहा था और खुशी के असरात चेहरा अनवर पर बहुत ही महसूस हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आज जितनी खुशी आपके चेहरे अनवर पर महसूस हो रही है, आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुशी क्यों ना हो। अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे ये कलाम कह कर कि जो शख्स आप पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उस इंसान के नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देगा, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाएंगे और 10 दर्जे बुलंद फरमाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा है कि वो फ़रिश्ता कैसा होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को क़यामत तक इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया गया है कि जो शख्स आप पर दरूद भेजे वो कहे व अंता सल्लल्लाहु अलैका, और तुझ पर भी अल्लाह ताला दरूद भेजे। ये आपसे शेयर करने का मतलब ये था कि देखें, एक छोटे से नोट में उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही है कि दरूद पाक, एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ने की इतनी फजीलत है। तो आप सोचेंगे अगर आप दिन में हर वक्त जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आप दरूद पाक पढ़ें तो उसकी कितनी फजीलत है। इसलिए जितना हो सके दरूद पाक पढ़िए और अपने रब को याद रखिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।